हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं वीएसए का एक और वॉल्यूम टेस्ट, जो कि हमारे को मिल जाता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये जो टेस्ट है, हमारी जो पूरी ट्रेडिंग रहेगी ना, अब एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमारी पूरी ट्रेडिंग रहेगी इन वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो किस पे रहेगी? पहली चीज़ तो रहेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के जितने भी सिनेरियोस आपको बताएं, कैप के ऊपर सटना ही नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये कैप आपको बना देगी प्रॉफिटेबल और आपके अकाउंट को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ भी इंशाल्लाह करेगी। उसके बाद कभी ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, जहाँ पे मार्केट में कोई सेटअप नहीं बनता, तो उसके लिए हम एडिशनल वॉल्यूम टेस्ट पढ़ते हैं। जिस तरीके से सेकंड पे हमने पढ़ा TBR, फिर उसके बाद हमने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पढ़ा, फिर उसके बाद ये जो हमारा टेस्ट है ना, EVR के बाद आता है शेकआउट्स। शेकआउट्स और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में दो चीज़ों का फ़र्क है। पहली चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम, और दूसरी चीज़ कैंडल का साइज। तमाम चीज़ें सेम रहेंगी और शेकआउट्स के भी ज़ाहिर सी बात है रूल्स है कि इसको कहाँ कहाँ पे देखना है, कहाँ कहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड करनी है। तो शेकआउट के भी ज़ाहिर सी बात है अपने कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है, यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं कि शेकआउट्स के रूल्स, जो हमारा जो पहला रूल है ना, वो यही है कि ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है, यानी विथ द ट्रेंड ट्रेड करनी है, ट्रेंड से हटना नहीं है। ठीक है। दूसरा जो रूल है इसका, कि बीच में से एंट्री नहीं कर लेनी, बीच में से नहीं कूद जाना। बीच से मेरा मुराद है कि चलती ट्रेन में कूद देंगे तो आपको जाहिर सी बात है क्या होगा, आपको चोट लगेगी, आपके मरने के चांसेस भी थोड़े हाई होंगे। तो इसी तरीके से अकाउंट की अगर बात करते हैं, अगर आप इसी तरीके से कूदेंगे तो डेंट पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हमें क्या, हमारे को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्कआउट्स करके ट्रेड करनी पड़ेगी, ट्रेड करनी होगी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। मार्केट है उसके बाद हमें वॉल्यूम का टेस्ट मिले शेकआउट, देन उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स, FVGs, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स, BPR स्पेशली हम टारगेट रेंज के लिए यूज़ करते हैं। और हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेकर ब्लॉक, और एक लास्ट चीज़ रह गई हमारी ट्रिगर लाइंस। ये चीज़, बस ये दो रूल्स आपने हमेशा याद रखने, और बस वो आपके लिए बिल्कुल सही है, आपका और काम सेट है। जो जो जाहिर सी बात है रूल्स बताएं, रूल्स की अहमियत होती है, तभी हम लोग रूल्स बताते हैं। अगर विदाउट रूल्स आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, विदाउट रूल्स पहली बात कि आपके सेटअप्स चलेंगे नहीं, और दूसरी बात ये कि आपको लॉस होगा। ठीक है। लाइव अकाउंट पे ये स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड कब तक नहीं है? लाइव अकाउंट्स पे आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी जब तक रिकमेंडेड नहीं है, जब तक आप इसको एज अ अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन ना कर लें। अब वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन कैसे करेंगे? आप लाइव मार्केट्स में, फॉरवर्ड मार्केट्स में टेस्ट करें ऑन डेमो अकाउंट्स, फॉरवर्ड मार्केट में टेस्ट करें ऑन डेमो अकाउंट्स, पेपर ट्रेड्स करें, बैक टेस्ट करें, आपको फिर इसका डेटा पता लग जाएगा। देन उसके बाद आप बेशक जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आप ट्रेड करें बेशक। ठीक है। सबसे पहली बात है कि जब भी अपन लोग क्या देखेंगे,
जब भी अपन लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इन एसओएस हमारा जो मार्केट का ट्रेंड जो होता है ना, हमारा एज अ ट्रेंड क्या होगा, हमारा ट्रेंड बाइंग होगा। हमेशा याद रखिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें कहाँ देखने, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हमें बाइंग ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, दो जगह है होती हैं, पहला स्ट्रक्चर लेवल, दूसरा हिडन ऑर्डर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और बीच में जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे भी। अब सबसे पहले अपन चलते हैं डायग्राम से समझेंगे, देन उसके बाद इंशाल्लाह चार्ट से समझेंगे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाएंगे कुछ इस तरीके से। जी हाँ। अब मार्केट, अभी हमें नहीं पता कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ इस तरीके से ही बैठे हुए हैं और अभी न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। प्राइस आई आने के बाद कुछ इस तरीके से जाके अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारे को पता है कि जो हमारी मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड बाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने एज अ अपने हायर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यानी अपना जो स्ट्रक्चर है वो इसने ब्रेक किया। अब हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए हमारे पास जो लेवल्स होते हैं, जब इस तरीके का क्लियर स्ट्रक्चर्ड होता है ना, तो जहाँ पे एफ भी आपको नज़र आ रहे हैं, इम्बैलेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक भी पहचान में आ रहा है, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट मूव करती है आपके हिडन ऑर्डर ब्लॉक से। अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी बना दूंगा, बस कमेंट्स में बता लिख दीजिएगा हिडन ऑर्डर ब्लॉक, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर लाजमी एज अ वीडियो बन जाएगी एक। ये अब कुछ इस तरीके से क्या करती है, प्राइस करती है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट जब लेना प्राइस स्टार्ट करती है कुछ इस तरीके से, तो हमारे को मालूम है कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्राइस हमारे इस एरिया पे आ गई। अब जब प्राइस गिर रही होगी ना, अब वॉल्यूम्स आप देखिए कि भाई बाइंग में प्राइस ऊपर गई है, एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ गई है, नॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, कुछ इतने बड़े वॉल्यूम्स भी नहीं है। अब जब प्राइस क्या करते हैं, जब प्राइस गिर रही होगी तो गिरते हुए में भी अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो वो तो हमारी एज अ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी, ठीक है। तो उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की तरफ फिर हम ट्रेड करेंगे, चेकआउट हम भूल जाएंगे कि भाई चेकआउट बनना है या तो फिर ये बनेगा, ठीक है, इसको भूल जाएंगे अपन। अब जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आपके आएगी ना कुछ इस तरीके से, तो आपको कुछ इस तरीके से पिन बार मिलेगी, कुछ इस तरीके से एज अ हैमर मिलेगा। ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर कुछ इस तरीके से इतना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो ये तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी। इसका वॉल्यूम होगा जो नॉर्मल रेंजिंग वॉल्यूम से उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना वो हमारी कैप बन जाएगी, और थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम होगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमारे को क्या कर लेना है, अब हमें सिर्फ इसका हाई को मार्क कर लेना है। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से, अच्छी बात है कि प्राइस क्या कर ले, प्राइस पहले इसका लो भी स्वीप कर ले, और लो स्वीपिंग के बाद अगर हाई ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से विथ लो वॉल्यूम एंड मोमेंटम कैंडल, तो आप इसको एज अ ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और कुछ इस तरीके से अगर विक बनाती है, टेस्ट पे आती है, तो टेस्ट पे ट्रेड करें ताकि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बने और आपको एज अ एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल जाए। सिंपल सी बात है, ये एज अ 2 बार रिवर्सल भी यहाँ पे आपका बन गया। बट जब इस तरीके से प्राइस आती है ना, अब मैं यहाँ पे बताऊँ, ये तो मैंने एक नॉर्मल सा टेस्ट बता दिया आपको। जब इस तरीके से प्राइस आती है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट हो जाती है छोटी सी, जहाँ पे 2 बार भी चेकआउट्स लग सकते हैं, 3 बार भी चेकआउट्स लग सकते हैं।
आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब तक आपने उसका ये जो आपका हाई वॉल्यूम आया है ये वाला रेंज से थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम, इसकी आपने एज अ हाई मार्क कर लेना है। अब जब भी प्राइस हाई ब्रेक करे कुछ इस तरीके से, भले वो ये जो प्रीवियस कैंडल है इसकी लोकल लिक्विडिटी सीप करे या ना करे, कर ले तो अच्छी बात है कुछ इस तरीके से। और अगर वॉल्यूम भले ये वाली जो लास्ट कैंडल इससे बड़ा भी हो जाए तो कुछ इस तरीके से बात नहीं है, हमारी इस कैंडल से निस्बत थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए। तो इसके टेस्ट पे एज हम करते हैं बाइंग, और टेक प्रॉफिट होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड लेवल। ठीक है, और ये इजीली हमें जाके अपना टेक प्रॉफिट दे के चली जाती है। अब इसमें टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे को मालूम है कि जब प्राइस इस तरीके से रिट्रेसमेंट पे आती है तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाती है। अब अगर हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं बनेगी तो हमें वॉल्यूम्स के दूसरे टेस्ट पे हम ट्रेड कर लेंगे। 2 बार रिवर्सल यहाँ बन जाता है, ईवीआर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक सिनेरियो चेकआउट जिसके ऊपर इस तरीके से ट्रेड बनती है। चलते हैं चार्ट पे, एग्जांपल आपके लिए निकाल के रखी हुई है, रिफ्रेश एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ट्रेंड देखो क्या है, प्राइस ने बहुत अच्छा ड्रॉप दिया, ड्रॉप के बाद ये देखें इसने ये वाला अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट ली। अब रिट्रेसमेंट में हम यहाँ देखें ना, ये देखें अब ये आया है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, कहाँ पे? ये वाला, जो कि हमारी कैप की ट्रेड चली भी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारी कैप की ट्रेड चली भी है। अब यहीं पर ही आप देखें तो यहाँ पर भी एक चेकआउट लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद प्राइस ने इसकी हाई की तो ऊपर क्लोजिंग दी है, बट आप देखें क्या वो मोमेंटम कैंडल आपको लग रही है कहीं से? नहीं लग रही, नहीं करें ट्रेड, छोड़ दें। उसके बाद देखें प्राइस ने थोड़ी देर बाद कुछ अगेन इस तरीके से मोमेंटम इतनी अच्छी कैंडल क्लोज कर दी इसके वॉल्यूम से, तो यहाँ से ट्रेड कर लें, बस सिंपल सी बात है। यहाँ से ट्रेड लें, या तो फिर जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से नहीं लेना तो इसके टेस्ट पर ट्रेड ले लें। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? स्टॉप लॉस रहेगा आपका चेकआउट के नीचे ही, या फिर उसने जो स्विंग बनाया टेक प्रॉफिट रहेगा आपका इस स्विंग तक, ईजी आपको इसने दे दिया टेक प्रॉफिट। अब उसके बाद की बात करूँ तो उसके बाद भी इसने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ब्रेक इवन हिट लाजमी होता, बट आप गेन नहीं करें, 80% क्लोजिंग कर लें, 90 कर लें, 95 कर लें, और इसको होल्डिंग भी चला लें भले। एक तो हो गई ट्रेड ये। अब दूसरी ट्रेड कहाँ है? ये है दूसरी ट्रेड। इस तरीके से जब प्राइस ने अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद ये देख लीजिए M30 और H1 का ये हमारा हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक था। इसको आप एज अ सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं, इसको आप एज अ हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। प्राइस आई यहाँ पे, यहाँ से हमारी एज अ नो सप्लाई के ऊपर ट्रेड थी और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट निकला, इसने TP भी हमारा हिट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अब इसी तरीके से जब प्राइस यहाँ से उठ रही थी ना, ये देखिए अगर आप इस वॉल्यूम को देखें, इस वॉल्यूम को देखें, अब इस वॉल्यूम को अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, कौन सा? ये वाला जो वॉल्यूम है, ये इसकी जो ट्रिगर लाइन है ना इस वॉल्यूम की, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है मार्क करने में, ये वाली ट्रिगर लाइन, ये जो हमारे ट्रिगर लाइन हैं प्लस ये देखें, एक तो ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन पे भी बन रहा है, और साथ ही साथ अगर इसकी अपर ट्रिगर लाइन पे नहीं बन रहा है, इसको छोड़ दें, तो आपकी एक और क्लाइमेक्टिक बार बननी है यहाँ पे। बट इसका वो स्प्रेड थोड़ा छोटा है, स्प्रेड मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, इसका वॉल्यूम मैटर करता है। तो इसकी भी देखिए अपर ट्रिगर लाइन पे बन रही है। अपर ट्रिगर लाइन पे प्राइस आई, आने के बाद कुछ इस तरीके से देखें विक्स लगाई हैं, कितनी विक्स लगाई हैं, ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें। ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वेट करने की कब इसका हाई क्रॉस हो। प्राइस ने इसको हाई क्रॉस की मोमेंटम कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम के साथ, उसके टेस्ट पे आ गई। टेस्ट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, आप ऑर्डर ब्लॉक पे ले लें, या तो फिर इसी जैसे इस लाइन पर टैप करें आप ट्रेड ले लें, स्टॉप लॉस रख दें चेकआउट के नीचे कुछ इस तरीके से। और टेक प्रॉफिट जो आपका है, जहाँ से प्राइस गिरी है वहाँ पे जहाँ से गिरी है वहाँ तक ईजिली आएगी। आपको इसने भी टेक प्रॉफिट दे दिया, और अभी का रिजल्ट आप देख लें।
सो डेट इज़ डन फॉर द डे, और आई होप सो के यू विल एंजॉय द वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। M5 का कल सेटअप था, कल पूरी एनवाई सेशन में पूरी रात वेट किया और सुबह ये सेटअप चल गया और नींद से उठ नहीं सके, इस सेटअप में सो गया। सिनेरियो 3 का सेटअप था H1 के इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और ये चल गया। इसने कितने अच्छे पिप्स दे दिए, यहाँ से एंट्री थी इसकी, यहाँ से इसने, यहाँ से भी तकरीबन 225 पिप्स इसने दे दिए। चलो, डेट इज़ डन फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़।